अस्सलाम वालेकुम टीम। आज 28 जून 2025 है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि जी हमने बिल आखिर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी रोबोट बिल्ड कर लिया है और सक्सेसफुल बिल्ड कर लिया है। और इसको हमने अपने अकाउंट पे, एक्चुअल अकाउंट के ऊपर, सेंट अकाउंट के ऊपर इसकी बकायदा टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है इसकी हमने। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग इस स्ट्रैटेजी से अच्छे से वाकिफ हैं। इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे हम ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है? लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये MT5 का चार्ट आप देख रहे हैं गोल्ड का। एक्चुअली आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। मैं आपको ट्रेडिंग भी यहाँ पर करके दिखाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट 3274, यानी अगर हम इसको राउंड फिगर करें तो 3280 पे करंट मार्केट है। करंट मार्केट हम यहाँ पर सिर्फ बाई की ट्रेड्स बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप अच्छे से वाकिफ है। स्ट्रैटेजी आपने अच्छे से सीखी हुई भी है, रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास मौजूद है। और इसके साथ आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी की हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको LT राउंड नंबर जो इंडिकेटर है ये भी मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारी ट्रेड्स बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। ये देखिए यहाँ पर हर 10 पॉइंट के फासले के ऊपर मैंने ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं आपके लिए देखने के लिए, आसानी के लिए। लाइक ये 3280 का एरिया है, 3290, 3300, 3310, 3320, हर 10 पॉइंट के फासले के ऊपर। अच्छा, अब इस स्ट्रैटेजी में हमने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने, हमने कोई चार्ट पैटर्न्स नहीं देखने, और हमने कोई टाइम फ्रेम भी नहीं देखना। टाइम फ्रेम की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये टाइम फ्रेम H4 पे जैसे मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट श्रिंक हो गया। ये देखिए, हर 10-10 पॉइंट के फासले के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड्स लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स भी हम लगाते हैं बाज दफा ना। तो मार्केट बेसिकली क्या करती है? अगर यहाँ पे मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर है बाय लिमिट का, मार्केट नीचे आएगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी, फर्दर नीचे आएगी तो इसका फ्लोटिंग लॉस चलेगा। देन यहाँ पर ये बनेगा 3260। 3260 को उसने एक्टिव किया, फर्दर मार्केट नीचे आ गई। 3250, 3250 की ट्रेड उसने एग्जीक्यूट की। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस के ऊपर मैंने टीपी भी लगाई हुई है। तो ये टीपी हिट हो गई, $10 मेरे अकाउंट में आ गए। फिर मार्केट नीचे आई, अगेन मैंने यहाँ पर फिर 3250 के ऊपर फिर मैंने ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। मार्केट नीचे आई, इसने इसको पकड़ा, फर्दर यहाँ तक चली गई, 3290। तो इसके बीच में 10, 20, 30, 40, अगेन प्रॉफिट। मार्केट फिर से नीचे आई, फिर इसने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है। तो ये इस तरीके से है, आप इसको अच्छे से रिकॉल भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं फर्दर। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल शीट में हमें मार्केट कितनी ड्रॉप होती है तो हमारा अकाउंट वॉश आउट होगा, और हमारे हमें कितना बैलेंस एक्चुअली रिक्वायर्ड है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट, करंट मार्केट है 3280। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने रखा हुआ है 10 पॉइंट्स का, यानी 3280, 3270, 3260, हर 10-10 पॉइंट के फासले के ऊपर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेट्स से 3280 पे करंट मार्केट है और हमारी लॉट साइज है 0.01। ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से कि हमारा अकाउंट बैलेंस है $800 का। ठीक है, $800 का, और मुझे कितनी ट्रेड्स लगानी है? 20 ट्रेड्स लगानी है। ठीक है, 20 ट्रेड्स। लेट्स से 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स, 3280, 3270, 3260, हर 10-10 पॉइंट के फासले के ऊपर मेरी ट्रेड्स लग रही हैं।
और इधर आप देखेंगे कि मेरा फ्लोटिंग लॉस कितना चल रहा है। ये मेरा फ्लोटिंग लॉस है। मैं अगेन इधर अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है यहां पर मैं इंक्रीज करता हूं। लेट्स से 15 ट्रेड्स। ठीक है, 15 ट्रेड्स, अकाउंट वॉश हो गया। 800 से गुजारा नहीं होगा। लेट्स से कि मैं इसको 3000 का बैलेंस रखता हूँ। 3000, 3000 में मेरी 15 ट्रेड्स, मार्केट 3130 पे पहुंचेगी, तो मेरा ये फ्लोटिंग लॉस चल रहा है 1200। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल बताता हूं कि इस स्ट्रैटेजी के लिए मुझे कितने डॉलर दरकार है। $12,750, 12,750। कितनी पोजीशन मैं ओपन कर सकता हूं कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आए, हालांकि ऐसे होता नहीं है, मार्केट सीधी नीचे या सीधी ऊपर नहीं जाती, जिगजैग करते हुए, ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हुए मार्केट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है। तो मुझे चाहिए 50 ट्रेड्स। 50 ट्रेड्स जाके 12,750 मेरा ये लॉस चलेगा। अब यहां पर कहां तक मार्केट जाए? 2,780 तक। ठीक है, 2780। सॉरी, गलती से याद लग गया। 2780। 2780। अब मैं यहां से ना ये एल टी राउंड नंबर यहां से रिमूव करता हूं। 2780 कहाँ पे है? 2780 यहाँ पे है जी। 2780, इसको हम 1 डे के चार्ट में, यहां तक मार्केट अचानक से नीचे ड्रॉप नहीं हो सकती। यहां से मार्केट सीधी तो नीचे नहीं आएगी ना। 500 पॉइंट सीधी नीचे नहीं आ सकती। जैसा कि अब आप यहां से देख रहे हैं ना कि मार्केट यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, ट्रेड्स पकड़ी, ऊपर गई, टेक प्रॉफिट, फिर नीचे आई, ट्रेड्स पकड़ी, यहां से फिर ऊपर, फिर नीचे, यहां तक जाते हुए, यहां से यहां तक जाते हुए हमारा अकाउंट उसने कई गुना बढ़ा दिया। डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, कई गुना उसने बढ़ा दिया होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है ना। अभी चूंकि हम डे 1 के टाइम फ्रेम पे हैं, अगर मजीद इसको हम थोड़ा सा श्रिंक कर लें, एक्सपेंड कर लें, सॉरी, तो यहाँ पे देखें कि कितनी ट्रेड्स हमारी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है। ये है जी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कि हर 10 पॉइंट के फासले पे हमारी ट्रेड्स लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन एल टी राउंड नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ। अगेन आपको मैं दिखाता हूँ। 1,140। इसको थोड़ा सा सॉलिड कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मेरी ट्रेड्स यहाँ पर लगी हुई हैं हर 10-10 पॉइंट के फासले पे, लेट से यहां से $10 का प्रॉफिट आ गया, फिर $10 का प्रॉफिट, फिर 10 का, फिर मार्केट नीचे आई, यहां से फिर ऊपर की तरफ गई, फिर प्रॉफिट हो गया, अगेन प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट। ठीक है, मार्केट नीचे ड्रॉप हुई, यहां से फिर ऊपर की तरफ, इधर से प्रॉफिट, फिर गई इधर से प्रॉफिट, एंड यहां से गई, फिर प्रॉफिट, इधर से गई, फिर प्रॉफिट, इधर से फिर प्रॉफिट। ठीक है ना। आपको मार्केट डेली 20-30, कम से कम $30 का प्रॉफिट आराम से देगी दिन में। बट इससे ज्यादा बाज दफा 50, 60 या $70 भी मार्केट दिन में आपको दे सकती है। ठीक है ना। और अच्छा, इसमें हमें ना सबसे जो बड़ी चीज है ना, मेन चीज वो ये है कि हमें पता है कि मार्केट कहाँ तक ड्रॉप होगी तो मेरा अकाउंट वॉश आउट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर यहां से यहां तक गिरेगी 500 पॉइंट्स, जो कि नामुमकिन तो नहीं कह सकते गोल्ड में, लेकिन बहुत टफ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 12,750 बहुत बड़ी रकम है।
अगर इसको 300 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इज ए बिग अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में। तो आप इसकी बजाय आप सेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सेंट अकाउंट, जिसमें आप $127 आप डिपॉजिट करेंगे, तो आपको 12,700 सेंट आपको प्रोवाइड होंगे उसमें। तो जारी बात है, फिर जितना गुड़ उतना मीठा, ये वाली बात तो आप जानते ही हैं। फिर उसी हिसाब से आपके पास लेट्स से के $1,000 है, उसको आप कर लेंगे सेंट अकाउंट में। 1,000 का मतलब हो जाएगा 100,000, 1 लाख सेंट। 1 लाख सेंट को अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाई 12,750, तो 7.84। यानी आप फिर 0.01 लॉट की बजाय 0.08 की लॉट साइज के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो जारी बात है, फिर जितने पैसे होंगे फिर उसी हिसाब से आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये वाला रोबोट, हम बहुत सालों से इसके पीछे लगे हुए थे इसको बनाने में। और अभी मिस्टर उजैर साहब फैसलाबाद से हैं, तो उनका भी मैसेज आया कि सर जी पिछले साल से हम वेट कर रहे हैं इस रोबोट का, तो बिलाखिर ये रेडी हो ही चुका है। अब उजैर साहब का एक सवाल था यहाँ पर। जी उजैर साहब का ये सवाल है कि जी बाकी रोबोट्स की तरह ये रोबोट फेल तो नहीं हो जाएगा। नहीं जी, ये रोबोट फेल नहीं होता, कोई टेक्निकल इश्यूज भी इसमें नहीं आते। और मज़े की बात यह है कि हम आपको लाइफ टाइम की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये जो रोबोट है ना, जो मैंने $330 जो बोले हैं ना, रोबोट की जो फीस जो मैंने बोली है, इसकी जो इसकी कीमत हम नहीं बोलेंगे, इसकी फीस हम बोलेंगे। बेसिकली ये रोबोट की फीस नहीं है, ये हमारे सर्विस चार्जेस है। रोबोट बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, रोबोट फ्री है। और इवन अभी जितने मेंबर्स ने, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और कुछ आउटसाइडर हैं जिन्होंने हमारा DFA R-Force मैक डी वाला जो रोबोट परचेज किया हुआ है। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा था जी बताएं, ये जिस प्राइस में हमने आपको ये रोबोट दिया है, तो आप क्या करना चाहेंगे, ये कितना महंगा आपने इसको परचेज कर लिया। तो उनके अपने अल्फाज थे, नहीं जी रोबोट तो हम कंसीडर करते हैं कि फ्री में मिला है हमें। और ये जो आपने हमसे जो चार्जेस लिए ये बेसिकली सर्विस चार्जेस है, मतलब जो हम आपको आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ना, ये बेसिकली वो चीज़ है। तो ये जो रोबोट है, इनकम ट्रेडिंग रोबोट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये उससे बेहतर है या वो इससे बेहतर है, इसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे हैं। ठीक है, खैर अभी हम यहाँ पर इस वेबिनार में दोनों को कंपैरिजन करने वाले नहीं है। बट यहाँ पर सिर्फ ये बताऊंगा कि इस रोबोट में आपको इसमें टेक प्रॉफिट की भी ऑप्शन मौजूद है, स्टॉप लॉस की ऑप्शन भी मौजूद है। इसमें गैप कितना रखना है वो भी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने बैलेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका ये जो रोबोट जिस अकाउंट पे चल रहा है उसकी एक्सेस भी मैंने आप सब लोगों को प्रोवाइड की हुई है। जिनको नहीं मिली वो मुझे प्राइवेट में मैसेज करके वो पूछ सकते हैं, मैं उनको इन्वेस्टर पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो इसकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया था 25 को, परसों गालबन ना, वेनेसडे को गालबन। जी वेनेसडे को मैंने इसको स्टार्ट किया था। वेनेसडे इन द इवनिंग आई हैव स्टार्टेड इट। तो उसको भी हम देख लेते हैं उस अकाउंट की क्या कंडीशन है। जी ये है जी हमारा रोबोट, जो जिसका अकाउंट भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको हम देखते हैं, इसका टूल बॉक्स, हिस्ट्री में जाते हैं। ये है जी इसकी हिस्ट्री। हर 10 पॉइंट के ऊपर इसने ट्रेड लगाई है, 3317.14 पे इसने ट्रेड लगाई है। और ये उसका TP था 3327.194। ये देख लें, 27.588, 37.588। ठीक है, एग्जैक्टली 10-10 डॉलर का, या 10-10, बेसिकली ये सेंट अकाउंट है।
तो 10-10 सेंट के इसने टेक प्रॉफिट बुक किए। ठीक है। और ये क्लियर हो गया। ये 3 दिन के हैं, यहां पर डेट भी मौजूद होगी जी। 25th को ही बैलेंस किया था इसमें, देन 25 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में, देन 26 में 2 ट्रेड्स, एंड 27 में यानी फ्राइडे को 4 ट्रेड्स इसने क्लोज किए सक्सेसफुली। अच्छा, ये फ्लोटिंग लॉस लेके चलेगा उजैर साहब? आपका जो क्वेश्चन था ना कि दूसरे बोर्ड्स की तरह ये ज्यादा फ्लोटिंग लॉस तो नहीं चले लेके चलेगा? जी, बिल्कुल लेके चलेगा। ये देखिए यहां पर ये मेरी ट्रेड्स लगी हुई हैं, ठीक है ना? ये ट्रेड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड दिस वन इज 8वीं वन। ठीक है। ये 8वीं ट्रेड, 8 ट्रेड्स यहां पर ओपन है। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, इन सब का टेक प्रॉफिट। अच्छा, ये एक वाहिद स्ट्रेटेजी है मनी मैनेजमेंट वाली, जिसमें जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है ना, हमारा दिल करता है कि मार्केट नीचे आए। ठीक है ना? हमारा दिल करता है मार्केट नीचे आए। क्यों? मार्केट जब नीचे आएगी तो ट्रेड्स लगा के या ट्रेड्स करते हुए मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। जब ऊपर ही ऊपर जा रही है तो दिल करता है कि मार्केट अगेन फिर से नीचे आए। ठीक है ना? बाकी दुनिया सारी यही कह रही होती है कि अल्लाह करे मार्केट ऊपर जा रही, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर मनी मैनेजमेंट में हमारी ख्वाहिश ये होती है, ठीक है ऊपर तो चली गई है लेकिन अब इसको नीचे भी आना चाहिए। ठीक है ना? अब यहां से आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं, यहां पे, यहां पर लेके जाता हूं। ठीक है। इधर से आपने देखना है, लेट्स से कि यहां से हमारी ट्रेड्स ओपन हुई हैं। ठीक है। ये देखिए, टेक प्रॉफिट, फिर यहां से टेक प्रॉफिट, मार्केट फिर यहां से नीचे आई, फिर टेक प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहां से फिर टेक प्रॉफिट, फिर टेक प्रॉफिट, फिर मार्केट इधर से फिर नीचे आई, फिर टेक प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आई, फिर टेक प्रॉफिट। ये देखिए ये कितनी टीपीज आपकी हिट किए जा रहा है। ठीक है। फिर मार्केट जैसे ही नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो ब्लू लाइन, ब्लू कैंडल्स जो है ना, लेट मी जूम इन। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये देखिए यहां से देख ले आप। ठीक है। मार्केट ये गई ऊपर, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आई, इसने इसको हिट किया, फिर नीचे आई, ये टेक प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आई। यानी इधर ही रहते हुए कोई 5-6 आपके टेक प्रॉफिट हिट हो गए। अब यहां से स्ट्रेट ऊपर जा रही है। अब दिल कर रहा है कि यार मार्केट फिर से नीचे आए। ठीक है। यहां से यहां तक ये कितने प्रॉफिट आपको दे चुकी है? अगर आप इसको काउंट करने बैठे ना, बड़ा मजा आने वाला है। बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी है। और इस रोबोट जब हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोबोट दे के हमने भाग जाना है। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ग्रुप भी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ऑलरेडी रोबोट हमसे लिया हुआ है वो भी इस वेबिनार में मौजूद है। ये देख ले, ये जितने भी एरोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये सारे टेक प्रॉफिट है। मार्केट गई नीचे, ठीक है, फिर यहां से टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, यहीं से फिर नीचे, टेक प्रॉफिट, फिर नीचे, टेक प्रॉफिट, फिर नीचे। ये देखें यहां से टेक प्रॉफिट। इस स्ट्रेटेजी का या इस रोबोट की खूबसूरती ये है कि मुझे पता है कि कहाँ पे जाके मेरा अकाउंट वॉश आउट होगा। ठीक है। यहां से फिर मार्केट नीचे, इधर से भी टेक प्रॉफिट, इधर से भी टेक प्रॉफिट। ठीक है ना? ये भी टेक, 3-4 दफा, यहाँ पे 5 दफा टेक प्रॉफिट इसी जगह पे हुआ है। ठीक है। ये एक दिन की है। ये देखें, ये दो डॉटेड लाइंस जो है ना, ये एक दिन की कैंडल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। H1 का टाइम फ्रेम है। तो एक दिन में यहां से आप देख लें कि कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कम से कम 9 दफा आपको प्रॉफिट मिला। जब आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो जाहिर बात है आपसे ये मिस हो जाती हैं। मैनुअल ट्रेड भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिखाने का मकसद ही यही था कि आप मैनुअल ट्रेड्स जब आप सीख रहे थे
आप, हमारा जो मकसद है वो है आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना, आप खुद से ट्रेड करें। लेकिन जहरी बात है, ये जो अपॉर्चुनिटी जो है ये 24 घंटे, जहरी बात है आप एक्टिव नहीं रह सकते अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे। तो वो सोल्यूशन जो है, वो इशू जो है, वो जो प्रॉब्लम है, वो आपका रोबोट आपको हल करके देता है। तो एक दिन में मार्केट नीचे गिरी, more than 50% मार्केट ऊपर गई, नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे ड्रॉप हुई, देन सेम डे में ऑलमोस्ट सेम, तकरीबन लाइक 95%, 98% या 90% आप कह सकते हैं कि मार्केट ने रिकवर किया। फिर मार्केट नीचे आई, चलें यहां से कई दफा आपको प्रॉफिट देखी गई, इधर ही घूमती रही ना 10 पॉइंट के अंदर ही। फिर मार्केट नीचे ड्रॉप हुई, फिर यहां से आपको देखी गई। अच्छा, अब यहां पर, अब मुझे तो पता है कि मार्केट ने कहाँ पे जाके मेरा अकाउंट वॉश करना है, 2780। जब आपको बीच में इतने ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाएंगे, तो देन 2780 नहीं रहेगा, बल्कि इससे भी नीचे चला जाएगा आपका वॉश आउट पॉइंट जो है, इससे भी नीचे, 2400 से भी नीचे, जो कि स्पेशली गोल्ड के लिए नामुमकिन हो जाएगा इतना ज्यादा ड्रॉप करना मार्केट का। ठीक है ना? तो जी, मेरी तरफ से ये क्लियर है, मैंने आपको अपनी ट्रेड्स भी दिखा दी हैं। मैं आपको यहाँ पर जो करंट मेरी ट्रेड्स चल रही हैं वो ये हैं जी। कितनी ट्रेड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रेड्स मेरी फ्लोटिंग लॉस में चल रही हैं। और मुझे पता है इसकी खूबसूरती, इस स्ट्रैटेजी की या इस रोबोट की जो खूबसूरती है वो यही है कि मुझे पता है कि कहाँ पे जाके मेरा अकाउंट वॉश आउट होगा। और आई नो दैट कि 2780 पे तो कभी भी नहीं, बल्कि इससे कहीं नीचे जाके मेरा अकाउंट वॉश आउट होगा। तो टेंशन फ्री वाली स्ट्रैटेजी, टेंशन फ्री वाला रोबोट, सुकून से, बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से कमाने वाला, अर्निंग प्रोवाइड करने वाला, ये हमारा रोबोट है जी। मिस्टर प्रिंस साहब को मैं दावत दूंगा कि जी प्लीज़ माइक पे आए और अपने व्यूज़, रिव्यूज़ वो हमारे साथ शेयर करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रियाज साहब, थैंक यू सो मच एंड काइंडली कंफर्म मेरी आवाज़ क्लियर है। जी सर, आवाज़ क्लियर आ रही है। ग्रेट ग्रेट टीम, आप लोगों ने एज आज सुना होगा सर रियाज को, जैसे उन्होंने सारा डिस्कस किया। हम लोग बहुत टाइम से इस बॉट के पीछे जो है इसके ऊपर फॉलो अप कर रहे हैं, और बॉट हमारे पास काफ़ी टाइम से रेडी ही था। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारा फिलॉसफी और काम करने का कुछ जो तरीक़ेकार है वो कुछ यूँ है कि हम हाफ कुक्ड चीज़ नहीं प्रोवाइड करते। और मैं एक चीज़ दोबारा से यहाँ पर रीटच करना चाहूँगा कि उज़ैर साहब ने एक क्वेश्चन किया था, क्या ये बॉट जो है दूसरे बॉट्स की तरह लॉस तो नहीं करता। पहली बात तो ये कि हमारा दूसरों के बॉट्स के साथ तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। क्या ख्याल है रियाज साहब? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। हमारा दूसरों के बॉट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो बॉट जैसे ही तैयार होता है, बगैर टेस्ट किए, बगैर चेक किए, डेवलपर को बोल कर फौरन जो है ना बॉट की मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो डेवलपर्स प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जो बॉट बनाते हैं, वो ट्रेडर्स नहीं होते। कोई भी प्रोग्रामर डेवलप कर लेते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देते, दे डोंट नो कि क्या ये बॉट जो है एक सक्सेसफुल विनिंग रेशियो, विनिंग स्ट्रिक प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले जो बॉट रिलीज किया, बहुत सालों बाद, बहुत अरसों बाद उसको प्रॉपरली टेस्ट करके, अप्लाई करके, फिर प्रोवाइड किया, ज़बरदस्त और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया। उसका जो 3.5 मंथ्स 4 मंथ्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 3 एक्स है। हाँ थ्री जी, हंड्रेड मोर देन थ्री परसेंट एक्स 3 एक्स है। जी। ठीक है ना? और बॉट को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला जो बॉट है उसकी अलग खास बात है, इसकी अलग खास बात है। बट जो भी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास चीज़ है। इस चीज़ की जो तस्दीक अगर करनी है, हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चैट बॉक्स में किसी ने अपना रिव्यू शेयर करना है। वी आर डूइंग ग्रेट, अमेजिंग। अब देखें कि जी, अब दुनिया जो है टोटली ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। बिजनेसेस जो हैं
अपना कंटेंट, मार्केटिंग, पोस्ट सब ऑटोमेट कर लेते हैं। अगले 60-90 दिन के लिए खुद ही चीज़ें पोस्ट होती जाती हैं। अब ट्रेडिंग भी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि बॉट जो है, आपकी ट्रेडिंग टेक्निक जो आपको रियाज साहब ने सिखाई हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, उसी फिलॉसफी के ऊपर, उसी मेथड के ऊपर प्रिसाइजली एग्जैक्टली वैसे ही बना हुआ है। ठीक है ना? तो आपके बेनिफिट ये मिलते हैं कि जी आप सुकून से फुल ऑटोमेशन पे आ जाते हैं। यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी विदाउट बीइंग अवेलेबल एट द पीसी। आपकी लाइफस्टाइल बॉट को अप्लाई करने से चेंज हो जाएगी। आपके एक्स्ट्रा फ्री टाइम आ जाएगा न्यू स्किल्स, न्यू चीज़ें सीखने के लिए। आपका जो काम है ना, इवन योर हेल्थ विल इम्प्रूव। आपका स्ट्रेस और फोकस जो है ना, वो इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं ऐसे एक पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग कभी कभी कंबाइंड सेशंस भी होस्ट करते हैं रियाज साहब के साथ, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है ना? एज अ ट्रेनर्स हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून आ गया। मैं अपना ये शेयर करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं कभी कभी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और प्रेजेंटेशंस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए भी होस्ट करता हूँ। कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स भी में हम होस्ट करते हैं मिलके। ठीक है ना? अब लास्ट टाइम जब मैंने फैमिली बुलाई थी अपनी कुवैत में, वी वर वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। ट्रेनिंग्स देनी है, ट्रेड्स करनी है, एनालिसिस करनी है, सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करनी है। तो आई couldn't इवन गिव देम प्रॉपर टाइम। इस बार फैमिली दोबारा दोबारा मेरी आई है। सब कुछ जो है वो ऑटोमेशन पर चल रहा है। कोई, हम लोग पिछले 5-6 महीने से कोई मैनुअल ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, और जो रिजल्ट्स हैं मैनुअल ट्रेडिंग से ज़्यादा बेहतर हैं। द रीज़न बीइंग इज, क्योंकि हम लोग, कई कई लोग बिजनेस प्रोफेशनल्स भी हैं, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। जो बिजनेस पर्सन है वो भी, जो बिजनेस ओनर होता है वो भी जनरल मैनेजर और सीईओ जैसा ही होता है। उसने भी काम करना है, क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है, मीटिंग करना है। तो ऐसी चीज़ों के दौरान, ऐसे डेली लाइफ रोजमर्रा में जो हम काम करते हैं ना, हमारी ट्रेड्स मिस हो जाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने ट्रैवलिंग टाइम भी है, वी हैव टू गो टू वर्क, वी हैव टू कम बैक फ्रॉम द वर्क, बीच में कोलीग्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ट्रेड्स तो मिस हो रही ना। तो हमारे रिजल्ट्स इसलिए बॉट के ऊपर बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि हम जब बिजी हैं, बॉट अपनी ट्रेडिंग में बिजी है। बॉट जो है, इट्स वर्किंग हार्ड 24/5। ठीक है? और इंशाल्लाह फ्यूचर के जो अपकमिंग सेशंस होंगे, उसके अंदर यही बॉट, चूंकि आप लोग गोल्ड पर कर रहे हैं, हम आपको साथ एडिशनल लो रिस्क सेटिंग्स बिटकॉइन के ऊपर भी देंगे। एक नार भी आने वाला है इंशाल्लाह, वील टॉक मोर थिंग्स। लेकिन जो वीआईपी क्लाइंट्स है ना, उनको सेटिंग्स जो है ना डिफरेंट मिलेंगी। ऐसे ही है रियाज साहब? जी इंशाल्लाह। ये जो वीआईपी क्लाइंट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस बॉट के अंदर, उनकी सेटिंग्स भी डिफरेंट होंगी। अभी हमने स्टैंडर्ड सेटिंग्स शेयर की हैं। तो ये कुछ आई एम शेयरिंग के जी, ऑटोमेशन पे जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, दे आर रिलैक्स्ड। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर कोई, मतलब इट्स मैनुअल ट्रेडिंग इज अ गुड थिंग, लेकिन कितना फोकस लगता है, लॉस भी हो जाता है, ट्रेड्स मिस भी हो जाती हैं। लेकिन यू कैन, बॉट ट्रेडिंग के साथ पैसे तो अच्छे इंशाल्लाह आपके बनेंगे, पैसे आपके कंपाउंड भी हो जाएंगे, बहुत कुछ होता है। जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है ना, हम उसको आपको सिखाएंगे मजीद अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर, कि जब आप बॉट परचेज कर लेंगे ना, दोबारा आपकी क्लास होगी, उसके अंदर आपको दिखाएंगे इस बॉट से मजीद मैक्सिमम गेन्स कैसे किए जा सकते हैं। और एक मजे का एक सीक्रेट तरीका है, कि अगर आपने बॉट तो ट्रेड अपनी कर रहे हैं, अगर आपका भी दिल कर रहा है ट्रेड करना है, उसके साथ थोड़ा सा चीट करके, बॉट के साथ नहीं, मैनुअली अपने तरीके से आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, दैट इज स्पेशल एलीट मेंबर्स कंटेंट। तो आई थिंक दैट्स इट, एंड आई होप मेरा मैसेज सबको क्लियर है कि ऑटोमेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव्स, सिर्फ आपके फाइनेंसेस बेहतर नहीं होंगे, आपकी इनकम बेहतर नहीं होगी सिर्फ, आपका फैमिली लाइफस्टाइल, आपके रिलेशनशिप भी साथ साथ मजीद बेहतर हो जाएंगे। पैसे भी आ रहे हैं, आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और पैसों को स्पेंड भी कर पा रहे हैं। बॉट जो है, बेसिकली एक चीज आपने याद रखनी है, पैसा बॉट कमा कर नहीं देता, पैसा आपको मार्केट ने ही कमा कर देना है। बॉट जो है सिर्फ एक टूल है टू ड्राइव प्रॉफिट्स, दैट्स इट। जो मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ह्यूमन इमोशंस की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, बॉट वो ब्रेक नहीं करेगा। तो ब्रीफ से मैं बात करूंगा, अगर कोई क्वेश्चंस हैं फ्रॉम माय साइड, आई थिंक आई एम डन। रियाज, ओवर टू यू। कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू फील फ्री टू आस्क अस, वी आर हैप्पी टू सपोर्ट। और ये कह रहे हैं जी नमान साहब, सर प्लीज अपडेट अबाउट बीटीसी बॉट। यही जो बॉट है, इसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम्स हैं जो बीटीसी को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बट वो इंशाल्लाह वो हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए होंगे, वो जिन्होंने ये बॉट परचेज किया होगा उसे वो उनको मिलेंगी।
तो आप पैरेलल में रन कर सकते हैं, गोल्ड भी रन कर सकते हैं, बिटकॉइन भी, बट दैट्स फॉर अनदर सेशन। रियाज साहब प्लीज, इफ यू फील फ्री अ, टू। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप अपना सवाल कर सकते हैं हमसे। जी, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। टीम फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें आपका फायदा है, क्योंकि ये हम जैसे बोलते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कस्टमर सर्विस सेल्स वाला कोर्स नहीं है। इस बिजनेस के अंदर पैसे चूंकि जेब से लगते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछें, हम क्वेश्चंस को इनकरेज करते हैं। कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, सिली क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, ना ही हम किसी को इजाजत देते हैं किसी के सवाल के मजाक उड़ाने का। तो प्लीज़ आप खुल के क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। हम कभी भी जो अपना वेबिनार है ना, बगैर क्वेश्चंस को आंसर किए कंक्लूड नहीं करते। जी, अली मिर्जा साहब, अजहर हयात साहब, तैमूर साहब, बिलाल साहब, कोई भी भाई, नईम साहब, हमारी आप ही यहाँ नोमान पर साहब ने हैंड मौजूद हैं। रेज किया है। एनीवन, नोमान अहमद साहब। फौजी, अहमद फौजी जी साहब, एनी क्वेश्चन? जी, नोमान साहब ने हैंड रेज किया है। ओके। जी नुमान साहब, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। एक समझ में फेसबुक पे बैठा हुआ था तो एक लीड समझ लें एक ऐसी ट्रिप आ रही थी कि जो बाय गोल्ड है वो है 2240। तो वहां पे मैं, वैसे तो इट्स ऑल क्लियर, लेकिन उधर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मार्केट तो अभी तकरीबन 3000 और उसके पीछे पैरेलल चल रही है। तो ये 2240 की क्या इसमें एक मतलब वो पिच है कि ये आगे जाके होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त गोल्ड का? इसमें अगर आई एम लिटिल मतलब क्यूरियस, तो इसलिए मैंने सवाल किया ये। जी प्रिंस साहब, आप जवाब देंगे? ओके जी, नोमान साहब आप ये कह रहे हैं कि किसी ने प्रोडिक्ट किया है कि जुलाई के अंदर जो है गोल्ड 2240 पे आएगा, ऐसे ही है? यस सर, मैं बिल्कुल और भी देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, हम ना किसी की भी एनालिसिस को ना वेलकम करते हैं ना रिकग्नाइज जी करते जी हैं। रीजन बीइंग इज के लोगों ने अपने ब्लॉग्स व्लॉग्स आर्टिकल्स को आगे जी मोनेटाइज जी। करना होता है, हम उस तरीके से नहीं चलते। हमारे चूंकि एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ट्रेडिंग। और आप गोल्ड की अगर हिस्ट्री भी देखते हैं, अगर आप जूम आउट करें डेली चार्ट पर जाएं, आप देखें कि गोल्ड अमूमन जब गिरता है तो हार्डली वर्स्ट के सिनारीज में 25% नीचे जाता है, ठीक है। और हमने एक इमरजेंसी प्रिकॉशन भी सबको दी होती है कि अगर आपको डर लगता है ना, कभी किसी को भी डर लग जाता है बॉट यूज कर रहे हैं, तो डर लगने की सूरत में आप क्या करते हैं कि जो ट्रेड्स हैं बॉट की सेटिंग्स में फॉरेन प्रॉपर्टीज में जाके गैप को इंक्रीज कर देते हैं और लॉट साइज को हाफ कर देते हैं। उससे बॉट जो है कोई भी किस्म का क्रैश सस्टेन कर जाता है। तो वी आर नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट इट। और वी डोंट थिंक, जिस एनालिस्ट ने बोला वी डोंट नो व्हाट्स हिज क्वालिफिकेशन, उसके एनालिस्ट जो होते हैं ना, ये बात करने के पैसे लेते हैं, दे डोंट पे देयर बिल्स बाय ट्रेडिंग द मार्केट्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर, वो अभी सिर्फ नाम बताया था, वकार सा का ग्रुप था, उसमें वो नहीं, उसने ऐसे ही लिखा था। वकार से कोई बात नहीं। हमारा भी एक दोस्त है, उसने बोला था कि 1,000 पे जा रहा है गोल्ड। तो हम उसके घर पहुंच गए थे, वो नीचे नहीं आया, इसकी बेगम ने कहा वो सो गया। ठीक है। तो ऐसे कहने को क्या जाता है, कहने को क्या जाता है, इट्स बिजनेस। जैसे रियाज साहब ने भी आपको दिखाया है कि मार्केट्स ना सीधा ऊपर जाती है ना सीधा नीचे जाती है। मार्केट्स जो है ज्योमेट्री में चलती है, सिमेट्री में चलती है, जिगजैग्स में चलती है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पैटर्न्स होते हैं। और मार्केट में इस तरह ड्रेन नहीं होना। आपको साथ ऐसे ही रियाज साहब, इफ यू डोंट माइंड, आप जरा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने गोल्ड की? जी श्योर। नहीं, आपके इज पास दैट एक्सेस? पॉसिबल? नहीं, यू मेरे हैव पास द। एक्सेस है। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें एग्जांपल, इस वक्त हम लोग, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, अगर आप देखेंगे कि इस वक्त हम डेली चार्ट पे हैं, राइट? आप देख सकते हैं, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। ठीक है ना? तो हमने नमान साहब सबके साथ शेयर किया हुआ है कि जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस गोल्ड मार्केट के अंदर कभी भी आए ना, ठीक है ना, आप देखें कि ये क्रैश था, आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रैश सीधा नहीं हुआ, ये सीधा क्रैश नहीं। अब देखें यहाँ पर भी जैसे रियाज साहब दिखा रहे थे,
यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई, ये इधर नीचे गया फिर ऊपर आ गया, प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग। सो 2200 पे जाता जाए, बी आवर गेस्ट टू गो देयर, लेकिन इट वॉन्ट गो स्ट्रेट स्पीयर हेडेड, क्योंकि ये जितना भी प्रेशर आया ना, ये जितने भी प्राइसेस ऊपर की तरफ शूट किए हैं, इनको शूट किन्होंने कराया है? ये यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि ये एक बेस बनी थी, यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ शूट लिया है, ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इंजेक्ट हुए हैं, तो इन लोगों ने नुकसान में तो नहीं अपनी चीज बेचनी। फिर अगेन यू हैड अ वेरी स्ट्रांग मूव फ्रॉम हियर। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, तो दैट्स व्हाई वी डोंट वेलकम एनी अदर एनालिस्ट। हम लोग ट्रेडर्स पहले हैं, एनालिस्ट बाद में। और हमारे एक अपना एक्सपीरियंस भी है और अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो आई होप इट्स क्लियर नवान साहब। तो हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि भाई, जब आप हमारे से सीखने आ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ना, तो दूसरे सोशल मीडिया यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाना, जो नेट पे मोस्टली। मेरा 2012 से भी चैनल रहा है, कभी मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते कि पैसे को डबल करने। दूसरे लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो एडिटिंग उनको अच्छी आती है, फोटोशॉप अच्छा आता है, जिसकी वजह से उनके थंबनेल पे मिल जाते हैं व्यूज। सो आई होप माई मैसेज इज क्लियर। जी सोहेब साहब, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सर क्वेश्चन ये था सर कि हमारी जो सर आजकल जिस तरह मार्केट क्रैश कर रही है सर, ये सर ये 3000 सर अपना ये जो आजकल में सर जा सकती है सर ये 3000 तक? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लफ्ज है क्रैश वाला, आप समझें जी क्रैश किसे कहा जाता है। जी क्रैश किसे कहा जाता है, और मतलब वो मार्केट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रही है। जी मार्केट सर, जी बैक सर। टेस्टिंग, मतलब वो मार्केट थोड़ा सा सांस लेने के लिए आ रही है। जिन्होंने परचेज किए हैं उन्होंने बेचना है, मार्केट नीचे आ रही है। क्रैश का मतलब होता है कि मोर देन 50% मार्केट गिर गई हो और वो क्रैश है, उसको क्रैश बोलेंगे। ठीक है ना। लेट्स से कि अगर बिटकॉइन बीटीसी आपका अगर 20,000 पॉइंट्स नीचे आ गए, तो वो क्रैश नहीं किया उसने। यानी अगर 1,10,000 पे अगर वो घूम रहे और 90,000 पे बीटीसी आ गया, तो उसने क्रैश नहीं किया। जब वो आएगा ना 40,000 पे, 35,000 पे, ठीक है ना, फिर हम बोलेंगे क्रैश हुआ। ठीक है ना। जी मिस्टर प्रिंस, आप सोहेब साहब का आंसर दीजिए कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है नीचे। बिल्कुल, मैं सप्लीमेंट करूंगा रियाज साहब की स्टेटमेंट को ही। आप देखें कि करंटली जो है, अगर आप गोल्ड का हम चार्ट देखते हैं, करंट हाई से गोल्ड से 5% नीचे गिरा है। दिस इज नॉट अ क्रैश। ये देखें यहाँ पर, ये क्रैश नहीं है। 5.69%, इट्स जस्ट अ नॉर्मल मूव। अभी भी हम जो हैं एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में ही हैं। इट्स अ साइडवेज ट्रेडिंग रेंज, तो इट्स नॉट अ क्रैश। गोल्ड के ऊपर क्रैश तब आएगा अगर गोल्ड की प्राइस जो है 25% से ज्यादा नीचे गिरती है, एक्सीड करती है 500-700 डॉलर जब गिरेगी ना। हमने मार्केट के पास्ट क्रैश को लेकर ही आपको बॉट की सेटिंग्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है। सर ये तो मेरा आई 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 थिंक आई यूज द रॉन्ग वर्ड बेसिकली। क्रैश नहीं, सीरियसली वो क्रैश क्रैश नहीं मुझे कहना चाहिए था सर। आपने ठीक कहा सर, नो पहले भी प्रॉब्लम, आपने नो नहीं, प्रॉब्लम। जी इट्स ओके। जी प्रॉफिट जी टेकिंग भी तो करनी है ना सबने। आप देखें कि इस जी तरह की सर। जो सिचुएशन है यूजुअली समर हॉलीडेज में होती है, या कभी भी क्रिसमस आ गया, ठीक है, एक अच्छी मूव ऊपर आई है, तो लोगों ने छुट्टियों पे जाना है ना, लोग भी छुट्टी पे जाते हैं, ट्रेडर्स भी बड़े बड़े छुट्टियों पे जाते हैं। जो मिलियंस और बिलियंस कमाते हैं वो गैम्बल भी मिलियंस और बिलियंस में करते हैं, खर्चे भी उनके लाख 2 लाख के होते हैं, वो फैमिलीज को प्राइवेट आइलैंड्स पे ले जाते हैं। हम तो स्वाद गिलगित ले जाते हैं ना। सही ठीक है। कह रहे हैं तो सर। वेकेशन के लिए जी पैसे भी तो चाहिए ना पंप करने के बाद, सो दे हैव टू टेक आउट द मनी। ठीक है। तो बस एहतियात के साथ जायज जायज लॉट साइज रखनी है, जो सेटिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे यू हैव टू यूज दोज। ओके सर, ओके। ठीक है, एंड वी आर हियर टू हेल्प। थैंक यू सर। यूर वेलकम, यूर वेलकम। जी उस्मान साहब ने लिखा रीटेस्ट, बिल्कुल जी, इसको रीटेस्ट कहा जाता है कि मार्केट ने रीटेस्ट किया या रीटेस्ट कर रही है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी भाई का कोई सवाल हो तो प्लीज सवाल पूछिए, इस रोबोट के हवाले से स्पेशली। इनकम ट्रेडिंग रोबोट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। चलें जी, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी किया हुआ है।
चलें जी, वाइंड अप करें फिर, व्हाट डू यू थिंक? वाइंड अप कर लेते हैं, आई थिंक विल वाइंड अप। लेकिन मैं एक चीज़ बस बता दूं सबको, क्योंकि श्योर। काफ़ी क्वेश्चन जो ऑलरेडी ऑटोमेशन पे लोग आ गए हैं वो वैसे ही बोर हो चुके हैं कि जी हमने ऑटोमेशन पे हम आए हैं, ठीक है अब क्या करें, वो अब क्या करें जो है ना, वो हम उसकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे नहीं है, ठीक है। सो यू गाइस जस्ट हैव फन विद द ऑटोमेशन, आप रोबोट के ऊपर एंजॉय करें अपना सक्सेस और फ्रूट्स। और आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लास्ट क्वेश्चन, हैंड रेस किए सुहेब साहब ने दोबारा से और नुमान साहब ने भी। लेट्स हैव सम लास्ट क्वेश्चन देन वी विल कंक्लूड द सेशन। जी श्योर। सुहेब साहब। सर मेरे सर मैंने सर स्टार्ट किया था 1500 से सर, और वो जी मेरा तकरीबन 150,000 USDC। तो सर जी अब जी। वो मैं बढ़ा रहा हूँ सर। तो अब मुझे सर सेटिंग्स का मुझे सर है कि मुझे मेरी अब थोड़ी सी लॉट साइज सर बड़ी हो जाए, तो सर वो उसके लिए मुझे क्या सर नो सेटिंग्स प्रॉब्लम, वो हम इंशाल्लाह जो हमारा जो डेलीगेटेड ग्रुप है ना डिस्कशन का एडजस्टमेंट के लिए, हम उधर वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक जी है। ठीक है, जी आई ठीक बिलीव आप ऑलरेडी इस ग्रुप का हिस्सा है ना व्हाट्सएप में। है। ये सर आई एम। वी विल डिस्कस देयर, ठीक है, या ओ, आप ओ, डायरेक्ट ओ, मैसेज भी कर सकते हैं रियाज साहब को। जी मैं सर वो तो मेरा इन टच हो सर, ठीक है सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक नुमान साहब आपका कोई क्वेश्चन है, और आर यू गुड? नहीं सर, आई एम गुड सर। ऑलराइट, ठीक है रियाज साहब, ओवर टू यू जनाब। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने का, एंड हैव अ गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय फॉर नाउ। गुड नाइट सर, बाय।